हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही नाजुक विषय पे। जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर हम कईयों के साथ रिश्ता बनाते हैं। जब रिलेशनशिप किसी के साथ सेटअप करते हैं तो कुछ रिलेशनशिप बहुत क्लोज होता है, कुछ थोड़ा दूर का होता है। पर कई बार प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब हम लोग क्लोज रिलेशनशिप में हो, और क्लोज रिलेशनशिप ही एक्चुअली हम लोगों को हैप्पीनेस देता है। तो मेन चीज क्या होता है, कई बार क्लोज रिलेशनशिप में हम सब कोई ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सामने वाले के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, या मैं सामने वाले के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, या मैं सामने वाले की सहायता करना चाहता हूं, पर सामने वाला है कि वो बार बार लात मार रहा है, बार बार गाली दे रहा है कि भागो तुम भागो तुम भागो यहाँ से। फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको उसके लिए करना है करना है करना है। तो ऐसे सिचुएशन पे कब हम लोग को फील होगा कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है अभी और हमको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तो वो सिचुएशन तब होता है ना, जब आप सामने वाले को हाथ दे रहे हो कि भाई तुम मेरा हाथ पकड़ो, हम तुमको खींच रहे हैं प्रॉब्लम से, और वो है ना आपको अपना हाथ ना देकर उल्टा आपके हाथ को खींचे। जस्ट एग्जांपल ऐसा लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जंगल में गए, वहां पर दलदल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरा हुआ है उसमें, या मान लीजिए कोई आपका मित्र है जो जो गिर गया है दलदल में और वो धंसा जा रहा है। वो बोला अभिषेक प्लीज मेरी सहायता करो। तो मैं दौड़ के गया और मैं उसे हाथ दिया, बोला कि भाई मेरा हाथ पकड़ ले, हम लोग खींच लेंगे। पर जैसे उसको हम हाथ बढ़ाए, वो मेरे हाथ को पकड़ के हमको ही खींचना शुरू कर दिया, बोला अभिषेक तुम भी नीचे आ जाओ मेरे साथ। तो ऐसे सिचुएशन में हाथ उसका छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जिसकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सच में उसे सहायता की रिक्वायरमेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी सहायता करने जा रहा हूं, उल्टा मेरा ही नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हमेशा हम लोगों को ये चीज रिलेशनशिप में देखना चाहिए कि मैं एक्सप्लॉइट ना हो जाऊं। कंट्रीब्यूशन करना सही है, लोगों को देना किसी चीज का अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है तो सहायता करना जरूरी है, पर एट द सेम टाइम हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि क्या सामने वाला भी एलिजिबल है उस चीज को रिसीव करने के लिए, क्या सामने वाला भी इच्छुक है उस चीज को रिसीव करने के लिए। अगर वो इच्छुक नहीं है तो वैसे सिचुएशन में हमको स्पेस देना चाहिए, और है ना उससे दूर हो जाना चाहिए, रिलेशन तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि शरीर का अंग, शरीर का जैसे इस हाथ का एक पार्ट है ये फिंगर, अगर इस फिंगर में कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया है तो इसका इलाज किया जाएगा, ना कि इसको काट के अलग कर दिया जाएगा। उसी तरह से क्लोज रिलेशनशिप में हम लोग किसी को अलग नहीं कर दे, हम उसको थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, ताकि वो सोचे अच्छे से और फिर वो अपनी गलतियों का एहसास करे और फिर से वो वापस आए। अगर वो नहीं आता है वापस, इट मीन्स दैट छोड़ देना चाहिए फिर पूरा कंप्लीटली। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सुअर होता है ना उसको नाली में रहना पसंद होता है। अगर आप सुअर से लड़ने के लिए नाली में उतरोगे ना, सुअर को आनंद आएगा क्योंकि वो सुअर नाली में रह रहा है, पर आप गंदे हो जाओगे। तो अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई वापस आता है तो वैसे सिचुएशन में एक बाउंड्रीज बनाना चाहिए, लकीर खींचकर। वो बाउंड्रीज में क्या होना चाहिए कि सामने वाले को आप सीधा एक्सप्रेस करो, देखो भाई मेरा ये नीड्स है, अगर तुम इस नीड्स को फुलफिल कर पाओगे तो फिर आओ। तो बोलेगा देखो हम ये नीड्स तुम्हारा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है, तुम जो जो नीड्स फुलफिल नहीं कर पाओगे उसमें तुम कितना परसेंट तुम फुलफिल कर पाओगे। तो बोलेगा कि नहीं नहीं, हम इतना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कर पाएंगे। तो ठीक है, अब आप समझ गए कि वो आपके ये नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। अब आप उससे पूछो कि तुम्हारा नीड्स क्या है मेरे से, तो वो अपना नीड्स बताएगा आपको। तो उस समय है ना आप भी उसको बताओ कि देखो तुम्हारा ये नीड्स हम फुलफिल कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ है ना प्रॉपर कोलैबोरेट करके एक दूसरे के नीड्स को जानिए, और उसके बाद फिर है ना रिलेशनशिप को कंटिन्यू करिए। तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। मेन चीज क्या होता है, आज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या हो गया है, पहले तो हमें अपनी जरूरतें नहीं पता है। व्हाट आर माई नीड्स, आई एम नॉट नोइंग दैट वन। सामने वाले जिससे रिलेशन बनाने जाते हैं उसे भी नीड्स नहीं पता है, और हम हमारा सामने वाले से इतना मतलब ख्वाहिश रहता है कि सामने वाला मेरी नीड्स को फुलफिल करे, पर जब नहीं करता है ना तो फिर हम दुखी होते रहते हैं अंदर से, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जिस कारण से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जाकर फिर वो रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो जाता है। फिर हम लोग गाली दे देते हैं कि अरे भाई हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तुम तो मेरा सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया है। एक्चुअली में वो आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया है, आप अलाउ किए हो खुद को एक्सप्लॉयट होने के लिए, इसलिए वो आपका एक्सप्लॉयटेशन किया है, क्योंकि आपने कभी अपने नीड्स को नहीं बताया। आप अपने नीड्स को बताते तो वो इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। एक्चुअली इस संसार
का एक रियल और बिटर ट्रूथ है, जो कि आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ में ये भी आता है कि आग है जहां पर, वहां पर अगर एक सन्यासी भी अंगुली डालता है आग में, या एक पीएम भी अगर अंगुली डालता है तो उसका हाथ जलेगा, अंगुली जलेगा ही जलेगा। उसी तरह से इस संसार का जो भी रिश्ता है सिवाय माता और पुत्र का, सारे रिश्तों में स्वार्थ है। हम सब का जिससे भी रिश्ता बनता है सिवाय माता को छोड़कर, सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही हम लोग रिश्ता बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो कंटेंट हम आप लोग के सामने रखे आप लोग को पसंद आया होगा। और आप लोग से मेरा एक निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।